एक बार तथागत ने भिक्षु संघ की बैठक बुलाई। उन्होंने सभी से कहा, मैं अब लगभग 56 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हूँ। मुझे अब एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरी सेवा कर सके। संघ मुझे अनुमति प्रदान करे। ये सुनकर सारिपुत्र तथा मौदगल्यान आदि भिक्षुओं ने सेवा करने के लिए उत्सुकता प्रकट की। तथागत ने इसे स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करते हुए कहा, आप लोग भिक्षु धर्म का निर्वाह करें। संघ और तथागत की वही सबसे बड़ी सेवा होगी। तथागत की यह राय सुनकर संघ के कई बुजुर्ग सदस्यों ने भिक्षु आनंद को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आनंद, तुम्हारे लिए यह अच्छा अवसर है। तुम तथागत से सेवा करने का अवसर मांगो। मुस्कुराकर आनंद ने कहा, ऐसा कहकर मैं अन्य बंधुओं का शुभ अवसर छीनना नहीं चाहता। लेकिन आनंद, तथागत की सेवा करने का अवसर तुम्हें त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरे को मिल रहा हो तो उसे झपट लेना चाहिए। एक ने राय प्रकट की, मैं कोई चील कौवा तो हूँ नहीं जो अवसर पाकर झपट्टा मारूं। आनंद ने कहा, सोच लो आनंद, तथागत की सेवा का यह अवसर फिर इतनी सहजता से मिले भी या नहीं वगा। एक भिक्षु ने अपनी राय जाहिर की। पता बहुत ही विनयशीलता से आनंद कहा, आप मेरे शुभचिंतक हैं। इसे मैं बड़ी कृपा मानता हूँ। मेरा सोचना यह है कि सेवा तो सहज प्राप्त होती है। तथागत मुझे भी संघ कार्य में लीन देख रहे हैं। वो यदि उचित समझकर मुझे स्वयं सेवा की आदेश प्रदान करेंगे तो मेरे उत्साह की सीमा नहीं रहेगी। संघ के सदस्यों की ये बातें तथागत तक भी पहुंची। वह बोले, भिक्षुओं, आनंद को प्रोत्साहित करने की जरा भी जरूरत नहीं है। वह स्वयं मेरी सेवा करेगा। मैं उसके मन की बात जानता हूँ। वही मेरी सेवा में रहकर मेरा परिचारक रहेगा। तथागत की यह बात सुनकर आनंद प्रसन्न हो उठे। बोले, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे परिचारक बनने के योग्य समझा, किंतु मेरी 4 इच्छाएं और 4 याचनाएं हैं। कृपया आप उन्हें स्वीकार करें। तुम्हारी इच्छाएं और याचनाएं जो भी हो, मैं सुन तो लूं आनंद, फिर कुछ करूंगा। तथागत ने कहा। आनंद ने कहा, मेरी ये 4 इच्छाएं हैं, आप अपने पाए हुए चीवर, पात्र आदि मुझे उपहार स्वरूप नहीं दें, भिक्षा में हिस्सा भी नहीं दें, एक गंध कुटी में निवास न दें और अपने निमंत्रण में मुझे लेकर भी नहीं जाएं। तुम्हारी इच्छाओं का पूरा सम्मान है आनंद। एक जिज्ञासा जरूर है कि इनमें तुम क्या दोष देख रहे हो, मुझे स्पष्ट रूप से बतलाओ। तथागत ने तभी प्रश्न किया, भगवान, यदि ये चारों चीजें जारी रखेंगे तो मेरे सहयोगी सोचेंगे, आनंद स्वार्थवश कुछ पाने की लालसा में सेवा कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी चारों इच्छाओं को पूरा करूंगा। तथागत ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाकर कहा, और भगवान, मेरी 4 याचनाएं भी हैं, इन्हें भी आप सुनकर उचित आदेश प्रदान करें। आनंद ने विनय की, बताओ वे क्या क्या हैं। भगवान, वे 4 याचनाएं इस तरह हैं, आप मेरे निमंत्रण में अवश्य ही आएं। दर्शनार्थ आने वाले व्यक्ति को मैं उचित अवसर पर जब चाहूं तभी आपके दर्शन करवा सकूं। मुझे किसी समय भी आपके पास आने की रोक न हो। कहीं और जो आप प्रवचन दें वे भी मुझे आप आकर सुना दिया करें। मैं आपकी इस कृपा के लिए ऋणी रहूंगा। आनंद ने कहा, वत्स आनंद, तुम्हारी इच्छाओं और याचनाओं को स्वीकार करते हुए मैं बहुत आनंदित हूँ। कहकर तथागत ने आनंद को चरणों में नत देख सिर पर आशीष भरा हाथ रखा। आनंद उनके परिचारक हो गए।